सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीयो भागा सप्तम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। इसमें हम पढ़ेंगे द्वादश पाठः विद्याधनम। द्वादश पाठः विद्याधनम पढ़ेंगे हम कि विद्या रूपी धन के बारे में या विद्या का महत्व समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ चौर्यहारम यानी चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम यानी राजा के द्वारा छीनने योग्य। भ्रार्त भाज्यम यानी भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। भारीकारी यानी कि भार बढ़ाने वाली। और प्रच्छन्न गुप्तम यानी अत्यंत गुप्त। और भोगकारी का अर्थ है भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। परा यानी सबसे बड़ी। राजसु यानी राजाओं में। केयूरा यानी बाजूबंद। चंद्रोज्वाला यानी चंद्रमा के समान चमकदार। चंद्र प्लस उज्ज्वला। फिर विलेपनम। विलेपनम यानी शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, जैसे चंदन केसर आदि से लेप करना, जो उपटन लगाते हैं उसके बारे में बताया गया है। फिर नालंकृता यानी कि नहीं सजाया हुआ। ना अलंकृता यानी कि नहीं सजाया हुआ। फिर मूर्धजा यानी वेणी या चोटी। वाणी का यानी कि वाणी प्लस एका यानी कि एकमात्र वाणी। समलंकरोति यानी अच्छी तरह से सुशोभित करती है। संस्कृता का अर्थ है संस्कार युक्त, परिष्कृत यानी कि जिसमें संस्कार हो। धार्यते यानी कि धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि यानी कि क्षीयन्ते धन अखिल भूषणानि, इसका अर्थ है संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम इन श्लोकों का जो विद्याधन के ऊपर दिए गए हैं श्लोक, उनको समझते हैं। ना चौर्यहार्यम ना चा राजहार्यम ना भ्रार्तिभाज्यम ना चा भारिकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। यानी कि जो विद्या रूपी धन है, ना चौर्यहारम यानी कि इसको चोर चुरा नहीं सकता। ना चा राजाहार्यम इसे राजाओं द्वारा छीना नहीं जा सकता, क्योंकि यदि कोई अच्छी वस्तुएं होती है तो वो राजा चाहते हैं कि हमारे ही कोष में हो, तो वो उसे छीन लेते हैं। तो ना तो चोर इसको चुरा सकता है, ना राजा इसे छीन सकता है। ना भ्रार्त भाज्यम, भाज्यम यानी कि बांटना, ना भाइयों द्वारा इसे बांटा जा सकता है, भाइयों द्वारा इसे बांटा भी नहीं जा सकता। न च भारीकारी, और यह बोझ भी नहीं बढ़ाता है। यह धन मतलब हमको अगर इसको उठाएंगे तो हमको वजन भी नहीं लगेगा। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम मतलब खर्च करने पर यह सदा ही बढ़ता है। विद्या रूपी धन। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो इसका अर्थ यह है कि इसे चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता और राजाओं के द्वारा छीना नहीं जा सकता। यह भाइयों के द्वारा बांटा नहीं जा सकता और यह बोझ भी नहीं बढ़ाता। खर्च करने पर सदा बढ़ता ही है। यह विद्या रूपी जो धन है सभी धनों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ना तो इसको चोर चुरा सकते हैं, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकते हैं, ना ये वजन वाला है, भारी भी नहीं है, जिसको हम जो बोझ भी नहीं है ये। और यह खर्च करने से अधिक बढ़ता है, कम भी नहीं होता है। खर्च करने से तो ज़्यादा बढ़ता है ये विद्या रूपी धन। तो ये सर्वधन प्रधानम, सभी धन में प्रधान है विद्या रूपी धन। नित्य बढ़ता ही जाता है, जितना खर्च करो उतना बढ़ता जाता है और कोई इसे हमसे छीन भी नहीं सकता है। इसका अर्थ ये है। फिर विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोगकारी यशा सुखकारी। विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या बंधुजनो विदेश गमने। विद्या परा देवता।
विद्या राजासु पूज्यते ना ही धनम विद्या विहीना पशु। यानी कि जो विद्या नामक वस्तु है वो मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है। यानी कि जिसके पास विद्या है उसमें रूप आता है, और छिपा हुआ प्रच्छन्न गुप्त धनम, ये छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगकारी, विद्या जो है वो भोगों को देने वाली है। यदि व्यक्ति में शिक्षा है, विद्या है, गुणवान है, हुनर है, तो वह भोगों को या सुखों को अच्छी तरह भोगेगा। यश सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु, और यह सुख को दिलाने वाली, यश व सुख को दिलाने वाली है, और गुरुओं की भी गुरु है विद्या। मतलब अगर कोई हमारे गुरु है, शिक्षक है, धर्म गुरु है, माता पिता भी हमारे गुरु है, तो उनकी भी गुरु है विद्या, क्योंकि विद्या पाकर ही तो वो हमको शिक्षा देंगे। फिर विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या जो है वो विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है, भाई की तरह साथ देती है हमारा विद्या। यदि हम विदेश गए हैं तो हमको यदि विद्या है, हम विद्वान हैं, हमें सब चीज़ों का नॉलेज है, तो हमें वो बंधु जन यानी के भाइयों के समान हमारी सहायता करेगी विद्या। वही विद्या ही काम आएगी हमारे विदेश में। कहने का तात्पर्य ये है विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवी है। विद्या राजासु पूज्यते ना ही धनम, विद्या में राजाओं में विद्या की पूजा होती है। मतलब जो विद्वान होता है वही राजा होता है, धन की नहीं। राजा भी विद्वान की पूजा करते, धन की नहीं। फिर अगला है इसी में विद्या विहीना पशु, विद्या रहित मनुष्य पशु होता है। मतलब अगर विद्या प्राप्त नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो वो पशु के समान है विद्या विहीन व्यक्ति। इसलिए विद्या प्राप्त करना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि विद्या नामक वस्तु मनुष्य का अतिरिक्त सौंदर्य है और छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या भोगों को देने वाली और यश व सुख को दिलाने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है। विद्या सबसे बड़ी देवी है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु होता है, इसका ये अर्थ है। फिर अगला, तो इसका तात्पर्य ये है कि विद्या प्राप्त करना बहुत आवश्यक है जीवन में। यदि विद्या नहीं है हमारे पास तो हमारा जीवन संभव नहीं है, जीवन जीना ही संभव नहीं है। फिर है केयुर्ना विभूषयन्ति पुरुषहारा न चंद्रोज्वाला, ना स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्यों को ना बाजूबंद, केयूर यानी के बाजूबंद, ना बाजूबंद ना ही चांद से उजले हार, मतलब चांद के समान उजले हार, चंद्रोज्वला यानी चांद के समान उजले हार, ना ही स्नान और ना ही स्नान में लेपन लगाना, ना फूल और संवारे गए बाल भी नहीं सजाते। मतलब कि अगर अच्छे बाल बनाए हैं और फूलों से स्नान किया है, फूलों से बाल सजाए हैं, लेप लगाकर स्नान किया है, जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है वही अकेली मनुष्य को सजाती है। सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं। वाणी रूपी गहना ही सच्चा गहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने बाजूबंद धारण कर रखा है, अच्छे सुगंधित द्रव्यों से आपने स्नान किया है, लेपन करके, है ना, और
आपने बहुत अच्छे आभूषण पहने हैं, मस्तक पर आपने तिलक लगाया है, ये कुछ भी काम नहीं आता है। यदि आप बोलेंगे, यदि आप ये सब कुछ करते हैं और आपकी वाणी में विनम्रता नहीं है तो ये सब बेकार है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए सच्चा गहना व्यक्ति का क्या होता है? वाणी होती है, सुंदरता नहीं होती है। इसलिए दिखावा नहीं करना चाहिए, वाणी में सुंदरता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो आभूषण पहनने से भी कुछ नहीं होता, लेपन नहाने स्नान करने में लेपन लगाने से भी कुछ नहीं होता, और आभूषण पहनने से भी कुछ नहीं होता, तिलक लगाने से भी कुछ नहीं होता। व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को ना बाजूबंद, ना ही चांद से उजले हार, ना ही स्नान, ना लेप लगाना, ना फूल और संवारे गए बाल भी नहीं सजाते हैं। जो संस्कार युक्त वाणी धारण की जाती है वही अकेली, जो संस्कार युक्त वाणी होती है वही अकेली मनुष्य को सजाती है। मतलब कि उसमें संस्कार है तो वो व्यक्ति का गहना है। सारे आभूषण फीके पड़ जाते हैं, वाणी रूपी गहना ही सच्चा गहना है। तो ये वाला श्लोक यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर अगला है, विद्यानाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये च आश्रयः धेनुकाम। विद्यानां नरस्य कीर्तितुला भाग्यक्षये च आश्रयः धेनुकाम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कार आयतनं कुलस्य महिमा रत्नर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। तो इसका अर्थ ये है कि विद्या नामक पदार्थ मनुष्यों का अतुलनीय यश है। भाग्य के कमज़ोर हो जाने पर भाग्यक्षयाचाश्रय, यानी कि भाग्य के कमज़ोर होने पर सहारा बनता है कामधेनु के समान। धेनु कामदा कामदुधा, कामधेनु के समान, यानी कि सब कामनाओं को देने वाली जो कामधेनु रूपी गाय है वो सब कामनाओं को देती है, सभी इच्छाएं पूरी करती है। तो कामधेनु के समान कामनाओं की पूर्ति करने वाली है विद्या। वियोग के समय, मतलब कि जब हमें वियोग हो जाता है, किसी प्रकार का दुख हो जाता है, तब रति विरहे नेत्रम रति विरहे, यानी कि आनंददायक प्रेम और आनंददायक प्रेम है कौन? विद्या। फिर है नेत्र तृतीयम चासा, वह तीसरा नेत्र है व्यक्ति का। विद्या रूपी विद्या जो है वह तीसरा नेत्र है व्यक्ति का। फिर सम्मान का घर, सत्कार यातनम, यानी कि सम्मान का घर है। अगर विद्या प्राप्त है, विद्वान है व्यक्ति, तो उसको सम्मान मिलेगा। कुल की महिमा, महिमा रत्नर्विना भूषणम, कुलस्य महिमा रत्नर्विना भूषणम, कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। मतलब कोई रत्न नहीं है लेकिन फिर भी आभूषण है विद्या। इसलिए तस्मादन्य मुपेक्ष्य, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर, सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। मतलब कि सभी विषयों को छोड़कर, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट को छोड़ो, मतलब कि सभी प्रकार के कामों को छोड़कर विद्या प्राप्त करने में अपना समय लगाओ, इसका तात्पर्य ये है। तो यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से विद्या की महिमा बताई गई है। तो ये जो पूरा पाठ है ये विद्या की महिमा पर आधारित है। विद्या का महत्व बता रहा है कि विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई उसका बंटवारा नहीं कर सकता है, वो भारकारी भी नहीं होता है, मतलब वजनदार भी नहीं होता है, भार भी नहीं लगता है विद्या प्राप्त करने हमको ग्रहण करने से।
और खर्च करने से निरंतर विद्या बढ़ती है। विद्या सभी धन में प्रधान है और विद्या जो है वो व्यक्ति का रूप है। जो विद्वान होगा वो रूपवान कहलाएगा, यशकारी कहलाएगा, उसको यश प्राप्त होगा। और गुरुओं की गुरु भी है विद्या। विद्या प्राप्त व्यक्ति भोग और यश को प्राप्त करता है, मतलब सारी सुविधाएं उसको मिलती है। विद्या विदेश में भाई के समान साथ देती है हमारा। और विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजा भी विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। विद्या जिसमें नहीं है वो पशु के समान है वो व्यक्ति। और आभूषण ग्रहण करने से, अच्छे हार पहनने से, सुगंधित द्रव्यों से स्नान करने पर और अलंकृत यानी कि मस्तक पर टीका लगाने से, अच्छे बाल संवारने से, बालों में फूल लगाने से कोई बड़ा नहीं होता, सुंदरता नहीं मिलती है। विद्या रूपी जो वाणी होती है, मीठी वाणी, संस्कारवान जो वाणी होती है, वही व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। विद्या से व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त होती है और भाग्य अगर उसका खराब है तो विद्या प्राप्त करके वो अपना भाग्य अच्छा बना सकता है। और विद्या जो होती है वो कामधेनु गाय के समान है, जो हमेशा हमारी इच्छा को पूरा करती है। और विद्या से हमें आदर प्राप्त होता है। विद्या सब आभूषणों में सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। विद्या रत्न नहीं होकर भी आभूषण है। इसलिए सब विषयों को छोड़कर केवल विद्या प्राप्त करने में अपना समय लगाना चाहिए, इसका ये अर्थ है। तो ये पाठ आप अच्छे से याद कर लेना और इन श्लोकों को समझना और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।